नगर निगम एससी के ऑफिस के सामने मिलने आई। ऑफिस के ये समस्या, हमारे यूनियन को ये समस्या है, हमारे कर्मचारियों से जिनका अचार कट रहा है, बिजली का बिल है, उनके भी क्वार्टर खाली करने के लेटर नगर निगम द्वारा निकाले जा रहे हैं। जबकि कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं? अभी 7 दिन का केवल टाइम देगा। हमारे को ये कहा है कमरा खाली करो। कौन सा डिपार्टमेंट है जी आपका? हमारा वाटर सप्लाई है, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। हमें वाटर निगम में डेपुटेशन पाए थे, अब धीरे धीरे करके हमारे को निगम से बाहर कर रहे हैं। कभी 7 कर्मचारियों के ऑर्डर कर रहे हैं, बिरान मार्टी कर रहे हैं, कभी 7 आएंगे, कभी 10 आएंगे। अब भी हमारे डेपुटेशन पर जन स्वास्थ्य विभाग के 70 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। अपनी ड्यूटी सही करके सोनीपत ज़िले को पानी पिला रहे हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी, एक्शन, एसडीओ हमारे उन्हीं कर्मचारियों के क्वार्टरों को खाली करवा रहे हैं, जिन कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य विभाग में भेज रहे हैं। हम कहा जाए, हमारे लिए यह एक खेद की बात है, गलत है। यह हम सारी यूनियन वाले नगर निगम को बताना चाहते हैं, अगर आपने हमारे क्वार्टरों को वापिस हम अपने महीने वाइज हमारे क्वार्टरों का बल्कि किराया भत्ता कटता है, रिपेयर भी कटता है, बिजली के बिल भी हम भरते हैं, फिर भी हमारे से क्वार्टर खाली क्यों कराए जा रहे हैं? नगर निगम कमिश्नर से के जो पूछना चाहते हैं, हम हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? हमारी यूनियन अगर आप नहीं मानोगे तो यहाँ नगर निगम के समक्ष धरना देगी। थोड़े समय में मानोगे तो सही, नहीं तो स्टेट लेवल पर भी ENC ताई हम चंडीगढ़ जन स्वास्थ्य विभाग के ENC ताई भी हम बताओगे, SC को भी शिकायत करेंगे हम जन स्वास्थ्य विभाग को, हमारे साथ ऐसा दुर्भाग क्यों किया जा रहा है? जबकि जन स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर हैं, जन स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर हैं, पहले से ही अलर्ट है हमारे को। लेटर के अनुसार सारी हम अपनी जो भी सरकार का भत्ता बनता है सभी भरते, नियम अनुसार भरते हैं, बिजली के बिल भी भरते हैं। जब भी हमारे साथ व्यवहार गलत किया जा रहा है, हम बिल्कुल भी क्वार्टर खाली नहीं करेंगे। नगर निगम का SC साहब अभी तो आए नहीं हैं, उनके आने के बावजूद कमिश्नर आए नहीं हैं, उनके आने के बावजूद हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे इन बातों के बारे में। अगर कमिश्नर साहब ने ठीक है हमारे से बात नहीं करी, हमारे कर्मचारियों के वापस क्वार्टर नहीं किए, और तो यहाँ रैली धरना हमने कुछ भी करना पड़ो हम जरूर करेंगे, इनको मानना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के साथ सौतीला व्यवहार होगा, और तो कर्मचारी को जरूर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने स्तर पर आकर मैदान में आकर लड़नी पड़ेगी। कमिश्नर साहब से हमारी अपील है, इन बातों को क्वार्टर हमारे ना खाली करवाए जाएँ, ताकि हमारे बच्चे उन क्वार्टरों में रह रहे हैं। सारी सुविधा सरकार को जो किराया भरता है, जो सारे दे रहे हैं, हम बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। ये सरकार के कितने आप जरा ये बताइए, कितने लंबे समय से जो है आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं जी? हम कोई कर्मचारी 4 साल से रह रहे हैं, कोई कर्मचारी 10 साल से भी रह रहे हैं, कोई कर्मचारी 3 साल से भी रह रहे हैं। जैसे जैसे कर्मचारी अपना क्वार्टर लाट कराते हैं, इधर उधर बदली होने के बावजूद, जैसे सोनीपत से कहीं दूर से आया है कर्मचारी, वो अपना क्वार्टर लाट। ऐसा आप ये बताइए, ऐसा एकदम क्या हो गया कि जो आप इतने सालों से काम कर रहे हो, लोगों के लिए, जन स्वास्थ्य विभाग के लिए घर घर पानी भी पहुंचा रहे हो, ऐसा एकदम क्या हुआ कि आपके पास क्या इन्होंने कोई नोटिस दिया है या किस तरह का वो करा है? सर कि आपको कैसे पता लगा कि ये मकान खाली करा रहे हैं आपके? हमको ये पता लगा, पहले तो हमारे को साथ करके जन स्वास्थ्य विभाग में बदला गया। उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि आपको जन स्वास्थ्य विभाग में बदल दिया गया है, नगर निगम के क्वार्टर है, आपको चिट्ठी निकाली है ये हमारी, बिल्कुल है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये क्वार्टर खाली करना होगा। हमने ये चिट्ठी किसने निकाली है जी? ये चिट्ठी एक्शन ने निकाली है, कमिश्नर ने निकाली है, एक्शन के साइन है, कमिश्नर के भी साइन हैं, और ये चिट्ठी हमारे विभाग में भेजी है जन स्वास्थ्य विभाग में एक प्रति SC को। नहीं, ये कारण है आपने पूछा कि इतने हम लंबे समय से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि और जो अधिकारी हैं, चाहे बिजली विभाग के हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई भी अधिकारी है, वो सभी अपने अपने क्वार्टर्स में रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा क्या हुआ कि आपको इन्होंने नोटिस दे दिया ये घर जो है खाली करने के? आपने इनसे कोई बातचीत हुई सर आपकी इस बारे में? नहीं, इस बात के बारे में ना तुम्हारे को कोई सूचना हुई, न कभी मौखिक रूप से कहा। एक बार शुरू में लेटर आया है, कोई मुख्य रूप से भी नहीं कहा, ना हमारे फोन का मैसेज। कितने दिन पहले आया जी ये लेटर? ये लेटर आया है जी, ये चिट्ठी है हमारे साथ में। लेटर आया 8 तारीख को 8/7/21 को। हाँ देखो, फोटो आ जाएगी इसमें।
अच्छा, ये आपके पास जो लेटर है 8 जुलाई का है सर ये, 8 जुलाई का है ये। और इन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया है कि यदि आपने 1 सप्ताह तक जैसे ये मकान खाली नहीं करे तो इन्होंने ये कहा है कि 1 सप्ताह तक अगर खाली नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि सरकारी इनका हाउस रेंट कटता है और सरकारी कर्मचारी कहीं भी अलाट करा सकता है। जैसे हमारे पब्लिक हेल्थ के कोर्ट के पास जो है, कोर्ट ऑफिस के पास जो है रह रहे हैं, उनसे जो है सरकार ने खाली नहीं कराया तो नगर निगम के जो है तानाशाही रवैया अपना कर इन सरकार कर्मचारियों से दवेश भावना करके इनसे एक प्रदीप जई है, प्रदीप जई के कहने के उसकी दवेश भावना है और वो बार बार जो है कर्मचारियों को प्रताड़ित करता रहता है। और ये जो है इसको नरेश को भी जो है उसने जो है धमकी दी थी। धमकी देने के बाद उसने ये कहा कि मैं तेरा जो है 1 हफ्ते के अंदर खाली करा लूँगा, और इसने ये कह दिया था तू खाली करा, मेरा हाउस रेंट कटता है। तो उस धमकी के उसने खुद धमकी दे करके गए, फिर भी जो है इसने ये कहा कि भाई मेरी गलती होगी, और जो है मैंने ये कह दिया कि भाई मैं जो है खाली नहीं करूँगा जब मेरा हाउस रेंट कट रहा है। इसका कहना भी जायज़ था। जब दूसरी बिल्डिंगों में जैसे B&R की है, इसकी कमेटी की है, और जो है इरिगेशन की है, डीसी ऑफिस में है, डीसी ऑफिस में भी जो है कर्मचारी दूसरे विभाग के उसमें रह रहे हैं और उस विभाग के दूसरे उस डिपार्टमेंट उसमें बिल्डिंग में रह रहे हैं, जबकि उनका हाउस रेंट कट रहा है। और ये जो है ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है हमारी बिल्डिंग को खाली करो, जबकि ये बिल्डिंगें पब्लिक हेल्थ ने बनाकर जो है इन कर्मचारियों को दी थी। और इन्होंने जो है ना ये अपना रवैया बना लिया कि जो बिल्डिंग हमारे को हैंड ओवर कर रखी है हम किसी टाइम भी खाली करा सकते हैं। तो ये जो है श्यामचंद के बयान है। और फिर एक और बात है सर, मेरा लड़का भी नगर निगम में नौकरी करता है। मैंने एक्शन से अपील की, एक्शन साहब गए थे, एक्शन से अपील की कि मेरा लड़का भी यहाँ कल रख है नगर निगम में आपके डिपार्टमेंट में, मेरे नाम अगर HR नहीं आप मेरे खाली करवा सकते हो और तो मेरे बच्चे के नाम अलाट कर दो। मेरे पास तो 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन तो ये और एक ऑप्शन बच्चे का। लेकिन फिर भी प्रदीप जई के बकाने के बावजूद उल्टा दिशा में पड़ रहा है और बिल्कुल मना कर गया, बोला नहीं उसका भी हम नहीं आचार काट सकते। बीर सिंह तू बोल रहे हैं। बीर सिंह थोड़ी बात बोल रहा है। हाँ जी बोलिए जी। हम माननीय कमिश्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा हाउस रेंट कटता है वो किसी भी विभाग का कर्मचारी है लेकिन बिल्डिंग वो सरकारी है, तो ऐसा दुर्भाग्य है हमारे कर्मचारियों का। हम काम भी नगर निगम में करते हैं और हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है, और डेपुटेशन पर आए हुए जितने भी पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं उनके साथ खासकर ऐसा व्यवहार है। हमारी टाइम पे तनख्वाह नहीं है, टाइम पे भत्ते नहीं है, और ये हमारे ENC को बाया लेटर आ चुका है कमिश्नर को। पहले जब हम डेपुटेशन पर आए 17 में कोई बता नहीं, कोई समय पर तनख्वाह नहीं है, और हमारे साथ तो 17 से लेकर आज तक दुर्व्यवहार है। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट।